दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल द सम न्यू स्टडी पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। मैं हूं कुमार किरण और आज हम सीखेंगे भिन्नों को किस तरह से प्रतिशत में बदलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 17/50। इसको हम लोग को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे? ये वाला इसी फॉर्मूला से लेके जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं 17/50। अब गुना करने के लिए वो किससे बोल रहा है? 100 से गुना करने के लिए बोल रहा है। जब भी प्रतिशत में हम लोग को लाएंगे कोई भी संख्याओं को, भिन्नों को या संख्याओं को, तो हम लोग को 100 से गुना करना पड़ता है। गुना में लिखेंगे 100। अब यहाँ पर देखिए, ये कन्फ्यूज मत हो जाए कि ये इसका पार्टी है। ये हमेशा जब भी बीचों बीच में होता है, कोई भी संख्याओं के बीचों बीच में अगर 100 होता है तो हम लोग ऊपर वाला के पार्टी में गिनेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये और ये हमारा नहीं कट रहा है तो हम लोग इन दोनों को काट सकते हैं, यानी एक जीरो को काट देंगे। फिर देखते हैं 5 का पहाड़ा में 17 नहीं कट रहा है, इसी वजह से हम लोग इन दोनों को काटेंगे, यानी 5 एकहीं 5 और 5 दूनी 10। अब देखिए, ये हमारा ये कर चुका है और नीचे में अगर कुछ नहीं बच रहा है तो सीधा ये जो जो ऊपर में हमारा बचा हुआ है उन दोनों के बीच में हमारा साइन है गुना का, यानी कि मल्टीपल का। तो इन दोनों को हम लोग मल्टीपल कर लेंगे। इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17 और 2 को गुना करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 34। ये हमारा पार्सन में आ गया। अब हम लोग पार्सन में लिख सकते हैं। पहले हमारा बट्टे में था, अब हम लोग पार्सन में ला दिए। अब हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, यानी 2 नंबर में दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन 13/25। इसको भी हम लोग को सेम इसी फॉर्म में लाना है, यानी कि क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वही लिख लेंगे। अब जब प्रतिशत में हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 100 से गुना करना पड़ेगा। सब मेरे ये ही रूल फॉलो होगा। जब भी हम लोग को कोई भी डिजिट को हम लोग को प्रतिशत में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हम लोग को 100 से गुना करना पड़ता है। चलिए अब हल कर लेते हैं। इन दोनों, जब ये दोनों का रिलेशन देखेंगे, ये दोनों अगर नहीं कट रहा है तो यानी कि 25 और 100 को काटेंगे। तो देखिए 5 का पहाड़ा में दोनों मिलता है, हम लोग का जीरो जितना भी रहे हम उससे कोई लेना देना नहीं। अगर ये 2 डिजिट कट रहा है यानी कि हमारा जाएगा, यानी कि 5 का पहाड़ा में ये 2 डिजिट जाएगा और ये 2 डिजिट, ये जीरो हम लोग ऊपर में चढ़ा सकते हैं। चलिए हम लोग इसको काटते हैं। तो देखिए 5 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ेंगे तो हमारा 25 मिल जाता है। फिर 5 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो हमारा 10 भी मिल जाता है। अब ये वाला जीरो नहीं कटा है इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए फिर ये और ये तो नहीं कटेगा इसलिए हम लोग इन दोनों को ही काटेंगे, यानी 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे इधर और 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 20। अब देखिए हमारा नीचे में जब 1 बच जाता है तो हम लोग छोड़ देते हैं और ऊपर ऊपर वाला संख्याओं को देखते हैं कितना कितना है। तो यहाँ पर 13 है और गुना में हमारा 4 है, यानी इन दोनों को गुना कर देंगे। गुना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीच में हमारा गुना का साइन दिया हुआ है। अब 13 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 52। अब यहाँ पर पार्सन लिख लेंगे। पार्सन क्यों लिख रहे हैं? अभी हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ रहा है इसलिए हम लोग पार्सन लिख रहे हैं। पहले ये सिंपल डिजिट में है, उसी को हम लोग को परसेंटेज में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ रहा है। फिर हम लोग तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। फिर 3 वाला क्वेश्चन देखेंगे। 3 वाला क्वेश्चन दिया है 9/15। इसको हम लोग को परसेंटेज में लाना है, यानी कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे? 9/15 जैसे क्वेश्चन वैसे उतार लेंगे। फिर हम लोग को परसेंटेज में हम लोग को बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो देखिए ये दोनों, इन दोनों कटेंगे और ये भी कटेगा, क्योंकि ये अगर इन 9 और 15 को काट रहे हैं तो 3 का पहाड़ा में दोनों कट रहा है और इधर उधर काट रहे हैं, 15 और 100 को काट रहे हैं तो हमारा 5 का पहाड़ा में कटेगा। तो हम लोग इन दोनों को काट लेते हैं, बेहतर होगा। तो 3 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ते हैं तो हमारा 9 आ जाता है और 3 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ते हैं तो हमारा 15 भी आ जाता है। अब देख 5 है, अब हमारे यहाँ पर 5 आ गया और ऊपर में 3। अब इन दोनों नहीं कटेंगे तो क्या करेंगे? इन दोनों को देखेंगे, काटेंगे। अब देखिए ये 5 का पहाड़ा में 10 कट जाता है। जीरो इधर जितना भी रहे उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को जितना 2 डिजिट लेके जाएंगे, कि 5 का पहाड़ा में हमारा 10 कट जाता है 2 बार में, इसलिए हम लोग 10 को लेके जाएंगे, यानी इन दोनों को काटेंगे। तो 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो इधर 5 कट जा रहा है और 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 10 भी कट जाएगा और ये वाला जीरो नहीं कटा है, इसी वजह से हम लोग ऊपर में इसको चढ़ा दिए। जब नीचे में हमारा 1 बच जाता है तो हम लोग इधर इतना ही काटेंगे, यानी कि छोड़ देंगे। अब ऊपर ऊपर में जो भी संख्या है उन दोनों को मल्टीपल कर देंगे। तो अगर 3 और 20 को मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 60। अब ये हमारा साइड आया है, इसको परसेंटेज अब दे देना है, यानी कि प्रतिशत में दे देना है, यानी प्रतिशत दे देंगे, यानी कि अभी हम लोग प्रतिशत में इसको कन्वर्ट कर दिए हैं। फिर 4th नंबर का भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ 18/30। तो हम सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा डिजिट दिया हुआ है वैसे हम लोग उतार लेंगे। अब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 100 से मल्टीपल करना पड़ता है। तो देखिए एक जीरो कट गए। जब भी हमारा नीचे में जीरो रहता है तो हम लोग एक जीरो को पहले काट देंगे, तब आसानी पड़ेगा काटने में। फिर देखेंगे 3 का पहाड़ा में ये 18 आ रहा है, हाँ आ रहा है, यानी 3 का पहाड़ा से लेके जाएंगे। ये 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो हमारा 3 कट जा रहा है। फिर 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो हमारा 18 भी कट जा रहा है। अगर नीचे में हमारा 1 रह रहा है तो हम लोग इतना ही लेके जाएंगे।
जब भी हमारे नीचे में 1 रह जाता है तो अब हम लोग काटना छोड़ देंगे, यानी कि हम लोग का जितना जितना संख्या बच रहा है उन सबको मल्टीपल कर देंगे। तो 6 और 10 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। ये भी हमारा पार्सन में ही आ गया आंसर। पार्सन में लाना था इसलिए हम लोग पार्सन में लेकर आ रहे हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सेकंड नंबर का हम लोग क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव में बदलिए, यानी अभी हम लोग को ये प्रतिशत में है ये वाला डिजिट, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है दशमलव। दशमलव में किस तरह से बदलेंगे चलिए हम लोग देख। 2 नंबर का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा 24%। इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है दशमलव में। तो दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को परसेंटेज हटाना पड़ेगा। हर परसेंटेज हटा लेते हैं। परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग को 1/100 से हम लोग को मल्टीपल करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। जैसा है क्वेश्चन हम लोग वैसे लिखेंगे। 24 था तो 24 लिखिए, लेकिन परसेंट हटाने के लिए हम लोग को 1/100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अब देखिए इन दोनों को हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं। ऊपर वाला को हम लोग मल्टीपल करेंगे, यानी 24 को मल्टीपल करेंगे 1 से, तो हमारा 24 1 जा 24। 100 अकेला था तो हम लोग 100 यहाँ पर लिख लिए। अब क्या करेंगे, जितना देखेंगे यहाँ पर कितना डिजिट वाला जीरो है हमारा, जितना डिजिट वाला जीरो रहेगा उसी हिसाब से यहाँ पर हम लोग का पॉइंट हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग को देख लेना है यहाँ पर कितना डिजिट का जीरो है। यानी हमारा 2 डिजिट जीरो है, 2 डिजिट का जीरो है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे 24 को वैसे लिखे और यहाँ पर हमारा पॉइंट आ गया। क्यों? क्योंकि हमारा 2 डिजिट था, इसी वजह से यहाँ पर पॉइंट आ गए। अब हम लोग यहाँ पर जीरो खुद से बैठा देंगे, ये देखने में भी अच्छा लगेगा। ये हमारा आ गया दशमलव में, ठीक है। अब दशमलव में हम लोग इसको लाए। अब हम लोग सेकंड नंबर को भी बना लेते हैं। सेकंड नंबर को भी हम लोग को वही करना है, जैसे हम लोग इसको हल किए वैसे ही हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग को ये परसेंटेज हटा लेना है। 38 को हम लोग वैसे ही लिखेंगे, 38 वैसे लिखे। अब परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग को मल्टीपल करना है 1/100 से। 38 को हम लोग 1 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा 38 ही होगा। अब यहाँ पर नीचे में हमारा 100 है तो 100 ही लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर 2 डिजिट का हमारा हो रहा है जीरो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 डिजिट हो रहा है, यानी कि 38 हमारा 2 डिजिट हो रहा है। तो पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ हम लोग 2 डिजिट के बाद हम लोग 2 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जितना भी डिजिट हमारा जीरो रहेगा उसी हिसाब से यहाँ पर हमारा पॉइंट लगेगा। यहाँ पर 2 डिजिट का हमारा जीरो था, इसी वजह से हम लोग 2 डिजिट के बाद हम लोग लगाए यहाँ पर जीरो। अब हम लोग यहाँ पर खुद से हम लोग जीरो दे देंगे। ये हमारा आ गया दशमलव में हमारा आंसर। हम लोग ये हमारा दशमलव में हम लोग बदल लिए। अब हम लोग 3 नंबर का भी देख लें। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है 42%। इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है दशमलव में। दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला, जो हमारा डिजिट दिया है वही लिख लेंगे। अब परसेंटेज को हटा रहे हैं इसलिए 1/100 कर दिए। अब देखिए अब हम लोग 42 को 1 से हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 42 ही आएगा, और 100 नीचे में था तो 100 इसमें आ गया, ठीक है। अब देखेंगे ये हमारा 2 डिजिट का हमारा जीरो हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 42 लिख लिए। अब यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जितना डिजिट यहाँ पर जीरो रहेगा उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पर जीरो हम लोग खुद से दे देंगे। ये हमारा आ गया दशमलव में। अब हम लोग 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ 4.9%, यानी 4 इसमें पॉइंट आ गया है, पहले ही पॉइंट आ गया है। इस पॉइंट को भी हम लोग को पहले हटा देना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वही क्वेश्चन यहाँ पर उतार लेंगे। यानी कि हमारा दिया हुआ है 4.9%। पार्सन को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग पार्सन को हटा रहे हैं। अब पार्सन को हटा के हम लोग को दशमलव में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मल्टीपल करेंगे किससे, 1/100 से। 1/100 से क्यों कर रहे हैं हम लोग मल्टीपल, क्योंकि हम लोग को दशमलव में लाना है आंसर। 4.9 को हम लोग सबसे पहले ये पॉइंट हटाएंगे। हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हटाएंगे तो हमारा यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद जितना भी हमारा संख्या रहता है, यानी जितना डिजिट रहता है उसी हिसाब से यहाँ पर भी हमारा जीरो लगेगा। यहाँ पर 9 के बाद हमारा पॉइंट था, यानी कि 1 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट था, इसी वजह से 1 जीरो दिए, ठीक है। 9 के बाद यहाँ पर पॉइंट था, इसी वजह से हम लोग 1 जीरो दिए यहाँ पर। अब हम लोग गिन सकते हैं इसको पूरा हम लोग इसको बोल सकते हैं 49। अब 49 को 1 से हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 49 ही आएगा। अगर 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000 बन जाएगा। अब हम लोग को इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है दशमलव में। दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला संख्या जो भी है हमारा डिजिट, ऊपर वाला डिजिट को यहाँ पर लिखेंगे। अब देखेंगे कितना डिजिट का हमारा जीरो हो रहा है, वो हम लोग को देख लेना है। तो यहाँ पर 3 डिजिट का हमारा जीरो हो रहा है, तो हम लोग को यहाँ पर भी 3 डिजिट होना चाहिए। तो 2 डिजिट ऑलरेडी है, तो हम लोग को और 1 डिजिट दे देंगे तो हमारा ये 3 डिजिट का बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं, और पॉइंट के बाद खुद से हम लोग जीरो यहाँ पर लगा सकते हैं। ये हमारा दशमलव में आंसर आ गया। फिर हमारा 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है 35.6%। इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है दशमलव में। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ पर 35.6 लिख लिए। अब परसेंटेज को हटा रहे हैं, इसी वजह से हम लोग 1/100 से मल्टीपल कर देंगे।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये सबसे पहले हम लोग को पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग का पॉइंट के बाद यहाँ पर जितना डिजिट रहता है उतना जीरो होगा। पॉइंट के बाद यहाँ पर जितना हमारा डिजिट रहेगा उसी हिसाब से यहाँ पर जीरो लगाएंगे। तो यहाँ पर एक था हमारा डिजिट, इसी वजह से यहाँ पर एक जीरो लगा दिए। अब हम लोग इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे। 356 को 1 से मल्टीपल करते हैं तो 356 हो रहा है, और 10 और 100 को मल्टीपल करेंगे। 10 और 100 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा 1000 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह। यहाँ पर हमारा 356 हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 डिजिट हो रहा है हमारा जीरो, इसी वजह से हम लोग 3 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, गिनेंगे 1 2 3, यानी यहाँ पर हमारा हाफ पॉइंट आ सकता है। अब यहाँ पर खुद से हम लोग जीरो लगा देंगे। अब हम लोग 3 डिजिट के बाद हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगा दिए। पॉइंट के बाद हम लोग जीरो यहाँ पर लगा देंगे। ये हमारा दशमलव में आंसर आ गए। अब हम लोग 6 नंबर का भी देख लेते हैं। 6 नंबर का दिया हुआ है क्वेश्चन 45.5%, यानी इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है दशमलव में। तो दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए सेम प्रोसेस, 45.5 को वैसे लिखे, परसेंटेज को हटा रहे हैं इसलिए 1/100 से हम लोग मल्टीपल कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट में है, अब हम लोग ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो हम लोग को यहाँ पर नीचे में 10 दे देंगे। 455 को हम लोग 1 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा आएगा 455। अब 10 और 100 को मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000। ऊपर वाला डिजिट हम लोग लिख लेंगे, यानी कि 455 को हम लोग वैसे लिख लिए। अब हम लोग को पॉइंट लगाना है, यानी कि दशमलव लगाना है। दशमलव लगाने के लिए क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर हमारा 3 डिजिट का जीरो है, इसी वजह से हम लोग यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, यानी कि यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जीरो खुद से हम लोग लगा दें। ये हमारा परसेंट में आंसर आ गया, यानी दशमलव में आंसर आ गया। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।